तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल दिव्यांश के कक्षा में लगातार हाई स्कूल विज्ञान की जो है प्रश्नों की श्रृंखला चैप्टर वाइज में लगातार कंटिन्यू आपको करा रहे हूँ, जिसमें हमारा जो है वो पार्ट 4 कार्बन और उसके योग चल रहा है। पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुका है। आइए आज के नेक्स्ट सेशन में इसे देखते हैं। एक दो अगली वीडियो में ये लगभग फाइनल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में देखते हैं। देखिए, कल हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन तक आपको पढ़ा दिया। आज है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए, ऐसे कार्बनिक ऐसे हाइड्रोकार्बन कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये जैसे ये दो प्रकार के होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 जो होते हैं वो एल्कीन होते हैं। एल्कीन का सूत्र क्या है? एल्कीन का सूत्र है CnH2। मतलब एल्कीन होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं आपके एल्काइन होते हैं। एल्काइन क्या होते हैं आपके? एक नंबर, दूसरे नंबर के होते हैं एल्काइन। एल्काइन का सूत्र क्या है? CnH2n-2। ठीक है। और संतृप्त में हम पढ़ा चुके हैं कल, क्या होता है? वो एल्कीन होता है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? यहाँ प्लस होता है। तो ये सूत्र भी विकल्प में पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखें। एल्कीन का CnH2n है। और मतलब इसका CnH2n का मतलब क्या है? जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की उसकी दुगनी होगी। यहाँ कार्बन जितने हैं उसके दुगने से 2 कम होंगे। ठीक है। तो इसका सूत्र जैसे आपका एथिलीन है, इसका एल्कीन का उदाहरण आएगा एथिलीन, यानी इसका सूत्र आएगा C2H4। और एल्केन का उदाहरण होगा आपका एसिटिलीन हो सकता है। इसका एसिटिलीन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसका लिख सकते हैं C2H2। अब देखिए CN का मान 2 रखा तो 2 दूनी 4 में से 2 घटा दो, 2 ले जाएंगे C2H2। ठीक है। तो इस तरीका से ये संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए। और आपने देखा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन परमाणु यौगिक कहलाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। और उसमें क्या कहते हैं, उसका जो सूत्र होता है सामान्य रूप वो एल्कीन होता है और सूत्र है CnH2n+2 होता है। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और इसमें इनका जो सूत्र है वो 2 प्रकार के होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक एल्कीन और दूसरे एल्काइन। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का सूत्र जो है वो CnH2n-2 होता है। आइए बढ़ते हैं अब आगे। आपके यहाँ 2 द्रव हैं, एक एथिल अल्कोहल है और एक एसिटिक अम्ल है, यानी सिरका। और इसको हम एक प्रकार शराब कहते हैं, एथिल अल्कोहल। आजकल एथेनॉल आप जानते हैं पेट्रोल में बहुत ज़्यादा मिलाया है। T20 E20 करके कहते हैं। E का मतलब है यहाँ एथेनॉल 20, यानी 1 लीटर है तो उसमें 20% जो है वो एथेनॉल होगा और 80% जो है वो पेट्रोल होगी। तो एथेनॉल का बहुत प्रयोग किया जाता है। ये एथेनॉल इसका जो है आईपीसी नाम है एथिल अल्कोहल का,
तो आइए इसमें ये गन्ने के रस से जो है प्राप्त होता है और एक प्रकार से शराब ही है, ये नशीले पदार्थों में इसका प्रयोग होता है। अब तो ये जो है वो एक ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग होने लगा है। तो इसके जो अणु सूत्र होता है इसका, आपके यहाँ दो है तो दो द्रव है, ये एक एथिल अल्कोहल और एक एसिटिक अम्ल, दोनों में से एक द्रव जरूर आएगा। तो इसका सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है। अब इसकी बनाने की विधि क्या है? नंबर एक एथिल ब्रोमाइड से। देखिए एथिल ब्रोमाइड क्या है? नंबर एक है एथिल ब्रोमाइड से। एथिल ब्रोमाइड से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई इसको? देखिए आपकी क्रिया करा दो C2, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या है? C2H5Br। क्रिया करा दो KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो C2H5, ये जो OH है ये वाला, ये इस Br हट जाएगा यहाँ से और OH ये ट्रांसफर हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका C2H5OH और प्लस क्या बन जाएगा KBr। ठीक है। ये आपका एथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल, और ये पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। तो और एक आध विधि और देखिए सर, एक है दूसरी विधि बहुत इंपोर्टेंट है, एथिल एसीटेट से। एथिल एसीटेट से ये जरूरी है, ये वाली विधि, जिससे हम दोनों ही द्रव प्राप्त कर लेंगे इससे। इसका क्या है आपका? देखिए इसका सूत्र है CH3COOC2H5, इसको एथिल एसीटेट कहते हैं, प्लस क्रिया करा दो HOS से। इजिकल टू क्या है इसमें? देखिए यहाँ से आपका ये O, ये यहाँ से ये निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? देखिए C2H5OH और प्लस CH3COH। इससे ये एसिटिक अम्ल बन गया, ये आपका एथिल अल्कोहल बन गया। ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, और ये है एथिल अल्कोहल। तो बनाने की दो विधि हमने आपको बता दी, दोनों में से कोई सी भी आप यूज कर सकते हैं। बनाने किया है और नाम ही लिखा है कि एथिल एसीटेट से एथिल अल्कोहल प्राप्त करो, तो फिर आपको ये विधि लेनी है, केवल इसमें रिएक्शन देनी होती है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। आइए बढ़ते हैं अब इसके गुणों की ओर बढ़ते हैं। आइए इसके गुणों की तरफ देखिए। भौतिक गुण क्या? भौतिक गुण में नंबर एक, अब क्या लिखेंगे? ये रंगहीन तथा मीठी गंध वाला द्रव है। ये रंगहीन एवं मीठी, ये थोड़ी सी कड़वाहट विषैला होता है, ये तीक्ष्ण, इसका स्वाद जो है वो तीक्ष्ण होता है, मीठी गंध वाला द्रव है। दूसरा है इसका स्वाद जो है वो तीक्ष्ण होता है और इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है। ठीक है। अब रासायनिक गुणधर्म आइए, तो इसकी क्रिया करा दी। देखिए क्षार धातुओं से, क्षार धातुओं से क्रिया, क्षार धातुओं से क्रिया कराएंगे। देखिए तो 2C2H5OH की क्रिया करा दो 2N इजिकल टू, क्रिया कराएंगे तो ये OH यहाँ से हटेगा और ये जुड़ेगा, तो क्या आएगा आपका 2C2H5ONA और क्या निकल जाएगा आपका? हाइड्रोजन H2L। और भी आप देखें इसका PCl5 से क्रिया बहुत आती है इसकी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, PCl5 से क्रिया ये बहुत आती है, PCl5 से क्रिया। तो देखिए C2H5OH प्लस PCl5 इजिकल टू, अब देखिए क्या बनेगा यहाँ से आपका, ये जो क्रिया कराएंगे आपकी PCl5 से, तो यहाँ बन जाएगा आपका C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। यहाँ से वो तो ये OH हटा, O इसमें आ गया ये, और देखो एक Cl यहाँ OH हट के Cl लग गया
और POCl3 हो गया और एक H और एक Cl। ठीक है, आइए इसके उपयोग जाना है। उपयोग तो नंबर 1 लिखेंगे, आजकल केस में चल रहा है नंबर 1 ईंधन के लिए, ईंधन के रूप में। और दूसरा लिखेंगे नशीले पदार्थों में, नशीले पदार्थों। ठीक है, नशीले पदार्थों में और ईंधन के रूप में। तो इस प्रकार ये एथिल अल्कोहल आज हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें एक और रह गया आपका एसिटिकम, तो एसिटिकम हो जाएगा और एक साबुन हो जाएगा। तो ये पार्ट फिर जो है वो कार्बन वाला समाप्त हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है हम आपका नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। अब तत्वों की आवर्त सारणी जो वर्गीकरण है मेंडली वाला, उसमें नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के साथ 96 लगातार बने रहिए, अपडेट कर दिए। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।